नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर दो ध्रुवीयता का अंत के कुछ VVI ऑब्जेक्टिव और एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था। तो दूसरी दुनिया का आशय कम्युनिस्ट देशों से था, मतलब कि जो साम्यवादी विचारधारा को मानते थे उसे दूसरी दुनिया के देश कहा जाता था, और जो पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे उसे पहली दुनिया का देश कहा जाता था। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, पहली दुनिया के अंतर्गत आपका अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, और दूसरी दुनिया के अंतर्गत आपका सोवियत संघ के देश आते थे। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति आपका रूस में हुआ था, और कब हुआ था तो 1917 में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी। तो सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सोवियत नेता उत्तरदायी थे। मतलब जब 1991 में सोवियत संघ 15 देशों में टूटा था, उसके लिए कौन सोवियत नेता जिम्मेवार था। तो उसके लिए कौन जिम्मेवार था, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव उस समय सोवियत संघ का राष्ट्रपति हुआ करते थे, और कहा जाता है कि इसी के नरम रुख की वजह से सोवियत संघ 15 देशों में टूटा था। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ही सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत रूस में मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। तो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे, 1985 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लासनास्ट व पेरिस्ट्रोइका के नियम किसने दिया था। तो यह किसने दिया था, गोर्बाचेव ने ही दिया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने। देखिए जब 1991 में क्या हुआ था, सोवियत संघ का 15 देशों में विभाजन हुआ था, मतलब 15 देशों में टूट गया था। तो सबसे बड़ा जो देश था बच्चों वो था आपका ये रूस। तो रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, स्टालिन। स्टालिन उसके बाद प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे रूस के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो ये बार बार मैं बता रहा हूं आपको कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था, और यह 15 देशों में विघटित हुआ था, मतलब 15 देशों में टूटा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बर्लिन की दीवार से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक बार देखने को मिलता है। तो इससे जितने भी रिलेटेड पॉइंट है उसको आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये जो बर्लिन का दीवार है उसे कब बनाया गया था, तो 1961 में बनाया गया था, और इसे कब तोड़ा गया, तो 1989 में। ठीक है, ये भी बार बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बर्लिन की दीवार को कब तोड़ा गया, तो 1989 में। ये बर्लिन का जो दीवार था बच्चों, ये जर्मनी को दो भागों में बांटता था, एक आपका पूर्वी जर्मनी और एक आपका पश्चिमी जर्मनी। इसे भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था। तो बर्लिन का दीवार आपका शीत युद्ध का प्रतीक था। ठीक है, तो ये तीनों और चारों पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स देखने को मिलेगा कि बर्लिन का दीवार कब बनाया गया था, 1961 में। इसे तोड़ा कब गया, 1989 में। बर्लिन का जो दीवार था उसे जर्मनी को दो भागों में बांटता था, और ये किसका प्रतीक था, शीत युद्ध का प्रतीक था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। एकीकरण का क्या मतलब होता है, एक हो जाना। पहले आपका जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था। बर्लिन का दीवार जब तोड़ा जाता है उसके बाद 1990 में क्या होता है, जर्मनी एक हो जाता है। पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी समाप्त हो जाता है, मतलब ये दीवार टूट करके क्या होता है, पूरा जर्मनी एक हो जाता है। तो जर्मनी का एकीकरण कब होता है, 1989 में। लेकिन ये दीवार को कब तोड़ा जाता है, 1989 में। और ये एकीकरण कब होता है, 1990 में। ठीक है, 1989 बोल दिए, माफ कीजिएगा आप लोग। 1990 में एकीकरण होता है, दीवार को 1989 में ही तोड़ा जाता है, एक साल पहले। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है
कि बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई जाती है, मतलब किस वर्ष तोड़ा गया था, तो 1989 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। शॉक थेरेपी क्या होता है, आगे वहां पे क्वेश्चन भी है, आगे आपका मैं वहां पे आपको बताऊंगा। यहाँ पे सीधा समझ लीजिए कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था, तो 1990 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, और बहुत ही जो एक नंबर में एक शब्द में उत्तर देने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, ठीक है। रूस की साम्यवादी क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रूस में समाजवादी राज्य को डैश कौन सी दुनिया कहा जाता था, तो दूसरी दुनिया कहा जाता था रूस की समाजवादी राज्य को। और जो पहली दुनिया थी बच्चों, वो पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे, उसे पहली दुनिया कहा जाता था, और जो साम्यवादी विचारधारा को मानते थे उसे दूसरी दुनिया कहा जाता था, ठीक है। आगे तीसरी दुनिया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तीसरी दुनिया के लोग किसको कहा जाता था, जो विकासशील देश थे, ठीक है, जो आपका ना ही सोवियत संघ में आते थे, ना ही आपका पूंजीवादी विचारधारा को मानने वाले आते थे, और जो विकासशील थे उसे तीसरी दुनिया के कहा जाता था, ठीक है, तीसरी दुनिया के देश कहा जाता था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोवियत राजनीतिक प्रणाली डैश विचारधारा पर आधारित थी, तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली कौन सी विचारधारा पर आधारित थी, तो समाजवादी, साम्यवादी, तो कम्युनिस्ट विचारधारा। तीनों आपका एक ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है कि साम्यवादी अलग है, हल्का सा डिफरेंस साम्यवादी और समाजवादी में, और वही आपका साम्यवादी का इंग्लिश में होता है कम्युनिस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोवियत राजनीतिक व्यवस्था डैश पार्टी का दबदबा था, तो कौन सी पार्टी का था, साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में खुर्शेव के बाद डैश का नेतृत्व आया, मतलब खुर्शेव के बाद किसने नेतृत्व किया सोवियत संघ का, कौन उसके बाद राष्ट्रपति बना था, तो ब्रेजनेव बना था खुर्शेव के बाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत नेता डैश के समय सोवियत संघ का विघटन हुआ, मतलब 1991 में जब सोवियत संघ का 15 देशों में विघटन हुआ था, 15 देशों में टूटा था, उस समय राष्ट्रपति कौन था, तो मिखाइल गोर्बाचेव था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 25 दिसंबर 1991 को डैश विघटन हुआ, तो किसका विघटन हुआ था, सोवियत संघ का हुआ था, कितने देशों में, 15 देशों में। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति डैश कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। ये आगे क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूं। उसके बाद देखिए कि 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत डैश किया था, तो किसने किया था, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था बच्चों। यही सुधार का कारण है कि सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया। सोवियत संघ को यूएसएसआर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लासनोस्तो का क्या अर्थ होता है, तो ग्लासनोस्तो का क्या अर्थ होता है बच्चों, खुलापन, ठीक है, क्या अर्थ होता है, खुलापन होता है। उसके बाद देखिए शॉक थेरेपी का क्या अर्थ होता है, तो एक वर्ड में ये जो ग्लासनोस्तो शॉक थेरेपी है, यहां से एक वर्ड वाला जो क्वेश्चन बनता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, और इसी बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो शॉक थेरेपी का अर्थ क्या होता है, आघात पहुंचा करके उपचार करना। देखिए शॉक थेरेपी का ये अर्थ हो गया, इसका मतलब क्या होता है सो समझिएगा। देखिए बच्चों, जो आपका सोवियत संघ था ना, एक कौन सी विचारधारा मानता था, मतलब किस प्रणाली पर लागू था आपका, ये साम्यवादी विचारधारा को मानता था, ठीक है। और क्या हुआ, ये साम्यवादी विचारधारा मानने के कारण 1991 में टूट गया। उसके बाद दुनिया देखी, जो साम्यवादी, सिर्फ सोवियत संघ ही साम्यवादी विचारधारा को नहीं मानता था, और भी जो देश थे वो मानते थे साम्यवादी विचारधारा को। तो वो देश था, उसको लगा कि साला 1991 में टूट गया, मतलब ये साम्यवादी विचारधारा को मानता था, इसी वजह से टूट गया। तो वो शिफ्ट करने किसमें करने लगे, साम्यवादी विचारधारा से पूंजीवादी में, ठीक है। तो साम्यवादी विचारधारा से पूंजीवादी विचारधारा में शिफ्ट करना, मतलब इसमें क्या होता है, संक्रमण करना कह सकते हैं, इस पे शिफ्ट करना, इसी को क्या कहा गया, शॉक थेरेपी कहा गया। तो शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था, 1990 में, जब देखा कि सोवियत संघ का ये टूटने लगा, मतलब विघटन होने लगा, तब 1990 में जो देश आपका साम्यवादी विचारधारा पर आधारित था, साम्यवादी विचारधारा को मानते थे, उन्होंने क्या किया, पूंजीवादी विचारधारा को मानने लगे, उस पर आधारित होने लगे, ठीक है। तो उसी को क्या कहा गया, शॉक थेरेपी कहा गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ की विघटन के बाद डैश को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया, मतलब सोवियत संघ जो आपका 15 देशों से मिलकर के बना था, फिर बाद में टूट जाता है, तो इसका विघटन हो जाता है। उसके बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसको घोषित कर दिया जाता है, रूस को, रूस क्योंकि सबसे बड़ा देश था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवादी व्यवस्था के पूंजीवादी की ओर संक्रमण को क्या नाम दिया गया, मतलब समाजवादी से पूंजीवादी की ओर शिफ्ट होना क्या कहा गया, तो शॉक थेरेपी कहा गया। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि डैश की दीवार गिराना किसका अंत था, तो शीत युद्ध का अंत था बच्चों। जो बर्लिन का दीवार गिराया गया था वही था शीत युद्ध का अंत।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के पतन के बाद डैश का अंत हो गया। तो किसका अंत हो गया? दो ध्रुवता का अंत हो गया, यानी कि जो दो ध्रुवों में दुनिया बटी हुई थी, एक तरफ आपका था पूंजीवादी व्यवस्था वाला, एक तरफ था आपका सोवियत संघ मतलब साम्यवादी विचारधारा वाला। तो इसका जो अंत हुआ बच्चों वो किस सोवियत संघ के विघटन के बाद ही इसका मतलब पतन के बाद ही इसका अंत हुआ दो ध्रुवता का। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी देश जैसे, तो ये कौन कौन से देश पूंजीवादी थे? जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि देशों को क्या कहते थे? जो पूंजीवादी मानता था उसे पहली दुनिया का देश। और एशियाई, अफ्रीकाई और लैटिन अमेरिकी देश जो विकासशील थे यानी कि यह विकसित अवस्था में थे, उन्हें किसे क्या कहते थे? तीसरी दुनिया का देश कहा जाता। जैसे हम लोग उस समय जब 1990 तक तो हम लोग क्या थे? विकसित, अभी भी विकासशील देश हम लोग हैं, तो हम लोग तीसरी दुनिया में कहलाते थे। और जो हम लोग विकसित कर गया था तो विकसित दो टाइप से क्या था ना, एक आपका साम्यवादी विचारधारा को मानते थे, एक आपका पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे। देखिए तो जो पूंजीवादी मानते थे वो आपका ये पहली दुनिया, जो साम्यवादी को मानते थे वो दूसरी दुनिया। अगर यहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हैं कि पूंजीवादी साम्यवादी का मतलब क्या होता है, तो मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना दिया है, ठीक है, आप लोग उसको देख करके समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो यही इतना आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है तीसरी दुनिया के अंतर्गत कौन से देश आते थे? तो तीसरी दुनिया के अंतर्गत विकासशील और अविकसित देश आते थे। यहाँ तक क्लियर होंगे? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आपका हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, जियोग्राफी का, इंग्लिश का, सारा का VVIE क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं चैप्टर वाइज, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी सब्जेक्ट का आपको देखना है उसको आप लोग देख सकते हैं, लिंक पे क्लिक करके नीचे, ठीक है, उसको आप लोग देख सकते हैं बच्चों, और अपनी एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।